तुर्की में भूकंप आने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही भारत की तरफ से मदद पहुंचनी शुरू हो गई थी। तुर्की के गम से गमगीन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद का हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जी जान से जुटे। ऐसे ही एक भारतीय समूह ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए। ऐसे में बर्बादी और तबाही के बीच नाउम्मीदी के घोर अंधेरे में घिरे तुर्की के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना भारत। हम बात करें टर्की की, जहां पे अभी अर्थक्वेक आया था, तो वहां के लिए भी भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू किया है सीरिया और टर्की के लिए। क्या कहेंगे आप? बट ये हम लोगों ने जो ऑपरेशन दोस्त है, ये सिर्फ टर्की के लिए नहीं, इस सीरिया के लिए भी है। हम लोगों करीब 20,000 से ज्यादा फेटलिटी। ऐसे टाइम पे इंडिया को वो लोग दोस्त बोल रहे हैं और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट कैंसिल हो गई है। इंडिया ने 108 टन तुर्की को और ऑलमोस्ट 8 टन जो है वो सीरिया को भेजी। और इसके अलावा एक फोटो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर तुर्की की खवातीन इंडियन आर्मी की जो डॉक्टर हैं या इंडियन आर्मी की जो लेडीज हैं उनको उनके माथे चूम रही हैं। वीडियो बहुत वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है। कैसा इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में इंडिया को लेकर, मतलब ह्यूमैनिटी को लेकर? देखिए, मैं होना भी चाहिए, ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए। एंड दिस एज अ हिंदू आई एग्री कि किसी को भी दिक्कत हो आपको भी दर्द होना चाहिए, आपके पड़ोसी को दिक्कत हो आपको दर्द होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने क्या करा, ये कमाल की कौम है। इन्होंने तुर्की से सब कुछ ले लिया, लूट खसोट लिया, इलीगली तुर्की पहुंच गए, सब कुछ कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब जब देने का मौका है तो कहते हैं हमारे पास तो खुद नहीं देने के लिए, हम खुद भिखारी लोग हैं। अमेरिका द्वारा सीरिया पर जारी प्रतिबंधों के कारण भारत ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त केवल तुर्की के लिए शुरू किया था, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंधों को अनदेखी करते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऑपरेशन दोस्त में भारत ने सीरिया को भी शामिल कर लिया है। भारत के सेना के जवानों, डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के कारण अब सीरिया और तुर्की के लोगों ने तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को खुदा की रहमत मान लिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। तुर्की में भूकंप आने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही भारत की तरफ से मदद पहुंचनी शुरू हो गई थी। तुर्की के गम से गमगीन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद का हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जी जान से जुटे। ऐसे ही एक भारतीय समूह ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए, जिसकी तारीफ करते हुए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्विटर पर भारत को शुक्रिया कहा। इस वक्त तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है। तबाही और बर्बादी के बीच एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ भारत मजबूती से खड़ा है, जिसने ठान लिया है कि जब तक तुर्की के हर जख्म पर मरहम नहीं लगा देता, डगमगाते तुर्की को स्थिर नहीं कर देता, वो भाईचारा होना भी चाहिए, ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए। एंड दिस एज अ हिंदू आई एग्री कि किसी को भी दिक्कत हो आपको भी दर्द होना चाहिए, आपके पड़ोसी को दिक्कत हो आपको दर्द होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने क्या करा, ये कमाल की कौम है। इन्होंने तुर्की से सब कुछ ले लिया, लूट खसोट लिया, इलीगली तुर्की पहुंच गए, सब कुछ कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब जब देने का मौका है तो कहते हैं हमारे पास तो खुद नहीं देने के लिए, हम खुद भिखारी लोग हैं, हम खुद परेशान हैं, हम तो आटों की लाइनों में खड़े हुए हैं। ओ भाई, एक बात बताओ यार, फिर झूठ क्यों बोलते हो कि कुरान शरीफ में ये लिखा है? झूठ क्यों बोलते हो? हवाला क्यों देते हो अपनी पाक किताब का? मत दिया करो हवाला। अगर उस पर अमल नहीं कर सकते तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उसका हवाला देने का। इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, स्टॉप कोटिंग दी कुरान शरीफ। अच्छे इंसान ही नहीं हो। लूटने के चक्कर में सब कुछ पहले, अगर कल कोई प्रॉब्लम आ जाए ये दे दो। ये देखा कि ये शहबाज शरीफ और ये सब जब पाकिस्तान में फ्लड आए, हर चीज में दो मुंह। फ्रांस से इन्होंने पैसे ले लिए, अब तुर्की को हेल्प करने को राजी नहीं है जी, हमारे तो खुद के बुरे हाल हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने 1-2 प्लेन भेज दिए, कुछ नहीं करने को राजी, मैं आपको बता रहा हूं। और ये खुद गए थे वहां पे, ये जाने के चक्कर में था शहबाज शरीफ, इसका तुर्की ने इसको लात मार के निकाल दिया, ये खुद वहां पे भीख मांगने के चक्कर में था। और इनसे पूछो, किसी पाकिस्तानी से पूछो, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। और पाकिस्तानी वहां पे है तो आप कमेंट में लिखो, कोई पाकिस्तानी से पूछ रहा है कि आपके रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान के तुर्की के साथ? हमारे तो बहुत अच्छे, बहुत करीबी रिश्ते हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं तुर्की के साथ। इनसे पूछो क्यों। किसी पाकिस्तानी को कंफ्यूज करना है तो उसको सिर्फ ये पूछ दो क्यों। फ्रांस ने इनको करीब $325 मिलियन दिए एड के लिए। इनके मुंह से लाड टपकी, इन्होंने फ्रांस को मना नहीं करा। पाकिस्तानियों ने फ्रांस को ये नहीं बोला कि साहब आप ही ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ गलत बात करी थी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे,
ठीक है, हम हमला नहीं कर रहे आपके ऊपर, खून खराबा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें गैरतमंद कौम है, आपने कैसे हमारे प्रॉफिट के लिए गलत बात बोली। कोई भी मुल्क होता ये कहता, पाकिस्तानी ना 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 भाई ना, कहना कुछ है करना कुछ है, करनी और है कथनी और है, ठीक है, अमल नहीं करना बात पे, बस कोट करते रहना। के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तुर्की के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो बोला भाई अच्छे रिश्ते क्यों हैं, कि वो भी हम मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं इसलिए अच्छे रिश्ते हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। फिर बोला चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, चाइना तो मुसलमान नहीं है, फिर चाइना के साथ कैसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, कारण बताओ। चाइना हमारी बड़ी मदद करता है इसलिए, और चाइना तो तुम्हारी तो दुनिया भर मदद करती है, तभी तो तुम जिंदा हो। अगर दुनिया तुम्हारी मदद नहीं करती, मुल्क कब का फारिग हो चुका होता। अब एक बात बताओ, अगर चाइना तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुमने चाइना के लिए आज तक क्या कर दिया गधे सप्लाई करने के अलावा? बता दो कि हमने चाइना के लिए करा है। तुर्की तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर हम बात करें टर्की की, जहां पे अभी अर्थक्वेक आया था, तो वहां के लिए भी भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू किया है, सीरिया और टर्की के लिए। क्या कहेंगे आप? बट ये हम लोगों ने जो ऑपरेशन दोस्त है, ये सिर्फ टर्की के लिए नहीं, इस सीरिया के लिए भी है। हम लोगों करीब 20,000 से ज्यादा फेटल ऐसे टाइम पे इंडिया को वो लोग दोस्त बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट कैंसिल हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे वीआईपीज की विजिट कैंसिल हो रही है। अभी इस समय एज वी आर टॉकिंग, वहां पर कतर के आमिर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो 50 मिलियन कतरी रियाल देने पहुंचे हैं वहां पे। और शहबाज शरीफ साहब जब आ रहे होते हैं तो हर कंट्री पहले अपनी तिजोरी खोल के देख लेता है कि कितने मांगेगा और कितने मेरे पास हैं। तो हो सकता है इसी वजह से मना किया गया, बट स्टिल वो वहां पहुंचे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब का विजिट कैंसिल कर दिया गया। तो उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो दिख रही है। टेम्परेरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन तो दिख रही है कहीं ना कहीं। शायद टर्की ये सोच रहा हो कि इंडिया से हेल्प आ रही है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट से इंडिया से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या इंडिया को बुरा लगेगा, जो भी। इंडिया ने 108 टन तुर्की को और ऑलमोस्ट 8 टन जो है वो सीरिया को भेजी। और इसके अलावा एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, जिसके अंदर तुर्की की खवातीन इंडियन आर्मी की जो डॉक्टर हैं या इंडियन आर्मी की जो लेडीज हैं, उनके माथे चूम रही हैं। वीडियो बहुत वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है। कैसा इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में इंडिया को लेकर, मतलब ह्यूमैनिटी को लेकर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कंपैरिजन करने वाली बात नहीं होती, और ना ही होनी चाहिए कंपैरिजन करने वाली बात। मैं ये समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के इंडिया हो या कोई और मुल्क हो, उससे बढ़ के हमारा फर्ज बनता है कि वो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं दोस्त है। नहीं, दोस्त देखे ना, दोस्त है, इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम। हम ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते। ठीक है, और इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं है जब वो भी हमसे कन्नी कतराएंगे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सब। चले, इंशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मतलब अच्छी बात नहीं है कि वो इनकी सोच जो है ना, इन लोगों की सोच है जो हमारे हुक्मरान, इन लोगों की सोच ही यही तक महदूद है, सिर्फ ले लें। और ये तो ये इतने काबिल भी नहीं कि इनको दिया भी जाए। अब ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग, जो दे भी रहे हैं ना, वो कहते हैं हम खुद लगाएंगे। अच्छा, इंडिया की बात करते हैं, वो क्यों इतनी हेल्प कर रहे हैं आपके ख्याल में? मतलब कि हम पता है कि पाकिस्तान ने तो करनी नहीं है, ये तुर्की भी मदद करता है, चीन भी पाकिस्तान की मदद तमाम मुल्क करते हैं, और ये पीछे वो आगे हमसे एक कदम चल पड़ा है। ठीक है, जहाँ पे मुश्किल आती है वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल बकायदा तो इससे बड़ी क्या बात है? पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है इसलिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह भारत के सभ्यता और संस्कृति, सनातनी संस्कृति का मूल आधार रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह हमको जन्म से ही पढ़ाया जाता है, और यही कारण है कि भारत को जब जब यह दूसरे देशों को जरूरत पड़ती है, भारत मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है। और यही अभी देखने को मिला कि 6 फरवरी को ज्यों ही यह खबर आई कि तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया है, अभी दूसरे देश के लोग सोच ही रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देशित किया कि तुरंत पहुंचा जाए, और कुछ ही घंटों में भारतीय सेना, डॉक्टर और एनडीआरएफ के लोग तुर्की और सीरिया में काम में लग गए। भारतीय डॉक्टरों ने ऐसा कुछ कर दिखाया है, क्योंकि दूसरे देश के लोग आए हैं, मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं। भारत ने तो पहला देश बना है जो न केवल सीरिया और तुर्की में पहले पहुंचा, बल्कि हॉस्पिटल भी बना दिया है। भारतीय डॉक्टर बीना तिवारी की पिक्चर्स जो तुर्की की जनता द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, प्यार दिखाया जा रहा है, वह पूरी अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में वायरल हो रहा है। और यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की
कितनी इमेज दूसरे देशों में अच्छी बन रही है। सीरिया पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध जारी था। भारत ने जो ऑपरेशन दोस्त भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया था वह केवल पहले तुर्की के लिए था, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वहाँ की तकलीफ को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को विस्तार करके उसमें सीरिया को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि तुर्की को मदद करने वाले सैकड़ों हैं, सीरिया को पूछने वाले बहुत इक्का दुक्का भारत जैसे ही देश हैं। भारत सीरिया के भी उतनी ही मदद कर रहा है जितना तुर्की का। तुर्की तो अपेक्षाकृत सीरिया से धनी है, शायद उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन तुर्की की मदद करने वाला भारत ही है। भारत ने यह दिखाया है जो पूरे विश्व में एक मिसाल है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।